हेलो एवरीवन, आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो वहाँ भी विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या फिर स्पेशली अगर आप साइंस के लिए कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप DSSB का एग्जाम दे रहे हो, आप BPSC का एग्जाम दे रहे हो, आप CTET का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे विटामिन्स का टॉपिक आने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, उन सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आज हम विटामिन्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो विटामिन्स होते क्या हैं? सबसे पहले आपको विटामिन्स के बारे में जो बात याद रखनी है वो है, विटामिन्स जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छे से काम करता रहे, इसलिए हमारी बॉडी में विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है। उसके अलावा विटामिन्स हमारी हेल्प क्या करते हैं? विटामिन्स अगर नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी हमें, ठीक है। हमारी आइज़ को, हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे गम्स को, हमारी स्किन को, इन सबको हेल्दी रखने में हमारी मदद कौन करता है? विटामिन्स हमारी मदद करता है। तो जो ये टर्म है विटामिन, ये किसने कॉइन की थी, किसने पहली बार ये शब्द सोचा? तो जो सी फंक नाम के इंसान थे, उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया है। उसके बाद है ना, विटामिन्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं? विटामिन्स को हम दो टाइप के विटामिन्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो ऐसे विटामिन जो वसा में घुलते हैं, ठीक है, फैट में घुलते हैं, उनको हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। उसके एग्जाम्पल कौन कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद रखना है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये वो विटामिन है जो वसा में घुलते हैं। उसके बाद आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं जो पानी में घुलते हैं, और इसमें से दो ही विटामिन आते हैं, एक होता है विटामिन बी और सी। इसलिए अगर आप देखोगे ना, एक बार आपने विटामिन ए, डी, ई, के को खाया ना, तो वो बहुत टाइम तक आपकी बॉडी में रहेंगे। लेकिन विटामिन बी एंड सी आपको रिपीटेडली खाते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है ना यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाते रहते हैं, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है। तो आपने खाया, थोड़ा टाइम के बाद वो बॉडी से बाहर चले जाएंगे, तो आपकी बॉडी में उनकी कमी होती रहती है, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन बहुत ज़्यादा देर तक बॉडी में रह सकते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन बहुत ही जल्दी बॉडी से बाहर जाते रहते हैं, तो उनको हमें खाने के थ्रू प्रॉपरली लेते रहना चाहिए। उसके बाद है ना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ना विटामिन पता होना चाहिए, उनका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, कौन सी बीमारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, और उनका रिच सोर्स कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, ठीक है। और इससे हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसको नाइट ब्लाइंडनेस हम कहते हैं, रतौंधी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ज़ीरोफ्थेल्मिया और कैरोटोमेलेशिया, ठीक है, ये भी आई से रिलेटेड बीमारियां है। ये भी आपको किसकी वजह से हो जाएंगी? अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है। तो अगर आप कैरेट खाते हैं, ठीक है, गाजर खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन ए जो है वो मिलता रहेगा आपकी बॉडी को। उसके बाद आता है विटामिन बी जो हमारा होता है ना, अगर आप बाकी सब विटामिन को देखोगे ना, तो वो सब है ना सिर्फ सिंगल सिंगल, यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के। लेकिन विटामिन बी ऐसा विटामिन है जो सिंगल प्रेजेंट नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, यानी कि इसके ना और भी बहुत सारे टाइप्स है। तो कितने टाइप्स है इसके? 8 डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। तो विटामिन बी1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थायमिन, और थायमिन की कमी से हमारी बॉडी में बेरी बेरी नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है। सोया मिल्क से हमें ये मिलता है। विटामिन बी2 जो होता है उसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, और ग्लोसिटिस नाम की बीमारी हमें इससे हो जाती है। मिल्क और योगर्ट से हमें विटामिन बी2 मिलता है। उसके बाद विटामिन बी3 जिसका साइंटिफिक नेम नाइसिन है, इसकी वजह से हमें पेलिग्रा हो जाता है, यानी कि अगर विटामिन बी3 की कमी मेरी बॉडी में हो जाएगी तो मुझे पेलिग्रा हो जाएगा। मीट और फिश से हमें ये मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन बी5, इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। इससे हमें पेरिस्थीसिया नाम की बीमारी हो जाती है। अगर आप चिकन खाते हो, होल ग्रेन खाते हो, तो आपकी बॉडी में विटामिन बी5 की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद आता है विटामिन बी6 जिसका साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। इसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया का मतलब क्या होता है? अगर आपको ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, आपको चक्कर आते रहते हैं, आप कोई भी काम करते हैं आपको फटीग फील होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, ठीक है। तो लेग्यूम और टोफू अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में इसकी कमी नहीं होगी। उसके बाद आता है विटामिन बी7 जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन। बायोटिन की वजह से हमें एलोपीसिया और डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो एलोपीसिया जो होता है, कुछ लोग होते हैं ना अचानक से उनके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं, सडन हेयर लॉस होने लग जाता है, तो वो क्या होता है? बायोटिन की आपकी बॉडी में कमी हो गई है, ठीक है। तो सोयाबीन और फिश से हमें ये मिलता है। उसके बाद हमारा विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, ठीक है। तो स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, आपको पता ना, उन्हें हम आयरन की टैबलेट देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनीमिक हो सकती है मदर्स, अगर एनीमिक होती है तो चाइल्ड बर्थ के टाइम उसकी जान जा सकती है, ठीक है। तो एनीमिया हो सकता है जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। फोर्टिफाइड ग्रेन की वजह से हमें बी9 मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन बी12, इसका साइंटिफिक नेम है कोबालामाइन, ठीक है। परनीशियस एनीमिया, अब देखो आपने है ना एनीमिया के तो टाइप पढ़ लिया, अब ये क्या है?
परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया का मतलब होता है जब आपकी बॉडी है ना खुद ही अपनी बॉडी को डैमेज करने लग जाती है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट हो जाता है। और ऐसा किस वजह से होता है कि B12 जो है हमारी बॉडी में वो सही से उस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो हमें क्या हो जाता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, मीट एंड फिश से हमें ये मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन सी, सबका बहुत ही फेवरेट है, एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है विटामिन सी। तो आपको पता है जो खट्टे फल होते हैं उनसे हमें मिलता है, लेमन, ऑरेंज, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, आंवला, उनसे हमें मिलता है विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड। और इसकी वजह से जो बीमारी हमें हो जाती है वो होती है स्कर्वी। आपके दांतों में, आपके जो गम्स हैं उनमें, मसूड़ों में अगर खून आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, जिसकी वजह से हमें ना रिकेट्स हो सकता है और ऑस्टोमलेशिया हो सकता है। कैल्शियम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना हमारे टीथ के लिए और हमारे बोन्स के लिए। तो अगर मेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा, मुझे ऑस्टोमलेशिया हो जाएगी, मेरी जो बोन्स होगी वो बहुत वीक होगी, रिकेट्स होगी। ब्रिटल बोन्स का मतलब होता है इतनी कमजोर है आपकी बोन्स कि अगर किसी ने बहुत जोर से मार भी दिया ना तो भी आपकी हड्डी टूट जाएगी। ठीक है, तो जो फिश होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है और सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप है ना धूप में बहुत कम जा रहे हो, सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें आप कम जा रहे हो, इसलिए आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। उसके बाद आता है विटामिन ई, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। ठीक है, तो इम्यूनिटी इशू अगर आपको आ रहा है, फर्टिलिटी इशू अगर आपको आ रहा है, तो क्या है इसकी मतलब है आपकी बॉडी में ना विटामिन ई की कमी हो रखी है। तो नट्स एंड होल ग्रेन खाने से विटामिन ई की कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन के, जिसका नाम है फाइटोमियोडाइन और फाइलोक्विनिन। ठीक है, तो अगर विटामिन के जो होता है, अगर आपने कभी भी ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने ना ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा है, तो जब है ना हमारा खून का जो थक्का जमता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, विटामिन के। अगर मेरी बॉडी में ना विटामिन के की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं हुआ करेगी, मेरा ब्लड जो है वो बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या बुलाते हैं, एंटी हेमरेजिक विटामिन। ठीक है, यानी कि हेमरेज नहीं होने देगा। हेमरेज का मतलब क्या होता है, सडनली आपकी कोई नस फट गई और बहुत सारा खून निकल रहा है, लेकिन अगर मेरी बॉडी में प्रॉपर विटामिन के है तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, कैबेज, मिल्क और एग से हमें ये विटामिन मिलते हैं। तो ये जो टेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर ये टेबल आपको याद हो गई तो विटामिन का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें पता होने चाहिए जिनसे ना क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको पता है विटामिन सी जो होता है, अगर आप उसको हीट करोगे ना, कुक करोगे, तो वो है ना खराब हो जाता है, लॉस हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको अगर आप हीट करके खाते हो, विटामिन सी की खट्टे फलों में मिलता है, अगर आप उसको हीट कर लोगे तो उसके अंदर से आपको कोई विटामिन सी नहीं मिलेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। उसके बाद जो विटामिन सी है वो हमारी मदद करता है हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन में। जैसे कि सोचो मैंने आयरन खाया, लेकिन वो मेरी बॉडी है ना उसको सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, मेरी बॉडी से वो बाहर चला जाता है। लेकिन अगर मैं विटामिन सी खाऊंगी ना तो मेरी बॉडी में आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप दाल और चावल को है ना बार बार वॉश करते हैं, ठीक है, हम सब वॉश करते हैं ना अपने दाल चावल को बनाने से पहले, तो बहुत सारे विटामिन है ना इस प्रोसेस में लॉस हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ना हमारी बॉडी है ना विटामिन डी खुद बनाती है, मैंने भी बताया था ना, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन डी बना सकती है। इसलिए जब लोग है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, धूप को बिल्कुल देखते ही नहीं है, तो उनके अंदर क्या हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी हमें किससे मिलता है, तो एक फिश होती है कॉड फिश जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिवर से हमें क्या मिलता है, कॉड लिवर ऑयल मिलता है। ठीक है, जो किस में रिच होता है, विटामिन डी में रिच होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिश के लिवर से हमें कौन सा ऑयल विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। ठीक है, हमारी बॉडी है ना, दो ऐसे विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, बाकी के विटामिन हमें खाने के थ्रू लेने पड़ते हैं, लेकिन दो ऐसे विटामिन है जो मेरी बॉडी खुद बना लेगी, तो वो कौन होते हैं, विटामिन डी एंड विटामिन के। ठीक है, विटामिन डी है ना फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक विटामिन डी2 होता है और एक विटामिन डी3 होता है। तो नॉर्मल विटामिन डी का नाम है, साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी2 का साइंटिफिक नेम है एर्गो कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन डी3 का साइंटिफिक नेम है क्लोयो कैल्सीफेरॉल। तो वह ना आपसे पूछ लेता है कि विटामिन डी2 का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन डी3 का साइंटिफिक नेम क्या है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा है ना विटामिन डी आपकी क्या मदद करता है, तो मैंने आपको बताया ना, ये आपके बोन्स को हेल्दी रखता है, आपके टीथ को हेल्दी रखता है। तो विटामिन डी है ना हमारी हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, यानी कि अगर मैं खाने ऐसी चीज़ें खा रही हूँ जिसमें ना कैल्शियम बहुत रिच है, फॉस्फोरस बहुत रिच है, वो अच्छे से मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, मेरी बॉडी उन्हें अच्छे से यूज़ कर पाए, ये काम कौन करता है, विटामिन डी करता है। अगर मेरी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रखी होगी ना, तो हो सकता है कि मैं कैल्शियम बहुत सारा खा तो रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है, यूज़ ही नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आपको है ना तीन चीज़ें याद रखनी है। देखो, विटामिन सी हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में, विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में, और हमारा जो बॉडी है वो दो विटामिन को खुद बना सकती है। वो कौन से दो विटामिन है, विटामिन डी एंड विटामिन के।
उसके बाद आते हैं इन विटामिन के ना कुछ कुछ और भी नाम होते हैं। तो अगर है ना एंटी स्टेरिलिटी एंड एंटी फर्टिलिटी विटामिन, यानी कि आपकी को है ना फर्टिलिटी इशू, यानी कि बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी बॉडी में कौन सा विटामिन प्रॉपर है, विटामिन ई, जिसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। तो जिन लोगों के अंदर है ना विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बहुत बार है ना उन्हें फर्टिलिटी इशू आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एंटी हेमरेजिक विटामिन। तो एंटी हेमरेजिक विटामिन का मतलब है कि आपका खून है ना ऐसे ही बहता नहीं रह जाएगा। तो विटामिन के जो है वो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हमारी मदद करता है, खून का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए कभी कभी उसका नाम क्या दिया जाता है, एंटी हेमरेजिक विटामिन बोला जाता है। उसके बाद आता है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। तो जो हमारा विटामिन ए होता है ना वो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, इसलिए उसका एक और नाम भी है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। ठीक है, उसके बाद जब भी मैंने आपको विटामिन B12 पढ़ाया था जिसका साइंटिफिक नेम कोबालामाइन है, तो उसके अंदर है ना कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक मेटल उसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट। जैसे देखो हमारी बॉडी के अंदर है ना हमारा जो रेड ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन। ठीक है, तो तभी हमें वो खाने के थ्रू कंप्लीट करना होता है। उसके बाद है ना हमारा इकलौता एक ऐसा विटामिन है जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहता है। कितने विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, ये 8 विटामिन का कॉम्प्लेक्स है। तो कौन कौन से, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सारे नाम, इनके साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। एक ऐसा विटामिन जो दूध में बिल्कुल नहीं मिलता है, तो ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो मिल्क में बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हमें लगता है कि दूध में तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल रहा होगा, लेकिन विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो मिल्क में नहीं मिलता है। इनसे होने वाली डिफरेंट डिजीज, तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है जो विटामिन ए की कमी से होती है, हमें ना रात में सही से दिखाई नहीं देगा, ठीक से हम देख नहीं पाएंगे। स्कर्वी जो होता है, ब्लीडिंग गम, आपके जो मसूड़े हैं उनमें से खून निकलेगा। रिकेट्स का मतलब होता है आपकी बोन्स इतनी वीक होगी, जो विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी जो विटामिन B1 की कमी से होता है, इसमें बहुत थकावट हो जाती है, इतने मसल्स वीक हो जाते हैं कि कभी कभी ना इंसान को दिल का दौरा पड़ जाता है, नर्वस सिस्टम बैडली इफेक्टेड हो जाता है। ग्लोसिटिस का मतलब होता है कि आपकी जो टंग है ना हमेशा वो सूजी रहती है, उस पर हमेशा वो रेड रेड हुई रहती है, सूजी रहती है। ठीक है, पेलिग्रे का मतलब होता है आपकी बॉडी में ना डायरिया आपको हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, आपकी याददाश्त जा रही है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आपको किसमें होती है, पेलिग्रा में। एलोपीसिया जो बायोटिन की कमी से होता है, इसमें क्या होता है आपका जो हेयर है अचानक से आपके बाल इतने उग नहीं रहे हैं जितने टूट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ना गंजापन आ जाता है आपके अंदर। उसके बाद होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बहुत ही लो हो गया है, और वो किस वजह से हुआ है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से ना अच्छे से मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। आपको पता है ना हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी में आयरन होना चाहिए। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिस जो है ना विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है। अगर मेरी बॉडी में अच्छे से विटामिन B12 को मैं खा रही हूँ लेकिन मेरी बॉडी उसे सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, मेरे को है ना पर्नीशियस एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब है ना हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस, अब ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए। अब है ना एग्जाम्स में पूछे गए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस क्या थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको अगर हीट करो या कुक करो तो वो खराब हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, बताओ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको अगर हीट करते हैं तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो आपको पता है मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि 2 टाइप के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो हमारा जो वाटर सोल्यूबल है वो 2 ही होते हैं, एक होता है बी और एक होता है सी। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी है, तो बी हमारा आंसर होगा। और आपको याद होना चाहिए कि वाटर सोल्यूबल सिर्फ 2 ही विटामिन होता है। अगर आपको याद हो जाएगा ना वाटर सोल्यूबल सिर्फ 2 ही होते हैं, बी और सी, तो बाकी के सारे आपको आप फैट सोल्यूबल में रख सकते हैं। उसके बाद आता है ऐसा कौन सा विटामिन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी बना लेती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो मैंने आपको बताया था विटामिन डी ऐसा विटामिन होता है जिसको बनाने के लिए हमारी बॉडी को सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप धूप में बिल्कुल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्वेश्चन है कि विटामिन D3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो आपको पता है विटामिन D2 एंड D3 2 टाइप होता है विटामिन डी के। तो एर्गो कैल्सिफेरॉल होता है D2 का नाम, और D3 का नाम होता है क्लोयो कैल्सिफेरॉल। उसके बाद कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक, पर्नीशियस एनीमिया कौन से पर्टिकुलर विटामिन की वजह से आपको होगा। ठीक है, तो विटामिन B12 का फॉल्टी एब्जॉर्प्शन किसका कारण बन जाता है, पर्नीशियस एनीमिया का कारण बन जाता है। ठीक है, तो फॉल्टी एब्जॉर्प्शन अगर हमारी बॉडी में हो रहा है कि B12 आप खा रहे हो लेकिन वो सही से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो आपको पर्नीशियस एनीमिया हो